वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का 3 थ्योरम कर चुके हैं। थेल्स कर चुके हैं, थेल्स का कन्वर्स कर चुके हैं, पाइथागोरस कर चुके हैं। आज नंबर है पाइथागोरस के कन्वर्स का। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर किसी दो साइड का परपेंडिकुलर, अगर किसी दो साइड जो परपेंडिकुलर साइड है उनका स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो ट्रायंगल 90 डिग्री वाला होगा। आपको पाइथागोरस याद है ना? पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस था कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ठीक ना, तो इसका और इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कन्वर्स माने उसका अपोजिट। मैथमेटिक्स में कन्वर्स हमेशा सही होता है, ये बात तो आपको पता है ना। अगर 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो भी 6 ही आएगा। यही कन्वर्स है। माने सीधा रास्ता, अगर ये रास्ता भैया आपको ताजमहल दिखा रहा है तो ताजमहल से वापस आइएगा तो यहीं आइएगा, यही है कन्वर्स। तो कन्वर्स हमेशा सही होता है। तो आज हम लोग पाइथागोरस का कन्वर्स करेंगे। शुरू करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि इस ट्रायंगल में इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के, मतलब AC स्क्वायर के। टू प्रूव, आपको सिद्ध क्या करना है? तो टू प्रूव में है, आपको सिद्ध करना है कि एंगल B जो है यहां 90 बनेगा। आई बात समझ में? कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में अगर कुछ है तो कंस्ट्रक्शन है। आप कंस्ट्रक्शन अच्छे तरह से समझ लें, सारा का सारा खेल वही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन अच्छा भी है और सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि इतना लंबा कंस्ट्रक्शन आप अब तक किसी सवाल में नहीं किए होंगे, ना थ्योरम में किए होंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम एक नया ट्रायंगल ही बना देंगे। हम एक नया ट्रायंगल ही बना देंगे, उस ट्रायंगल का नामकरण करेंगे PQR। तो कंस्ट्रक्शन आप क्या किए? ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट। अब ये ट्रायंगल भी बनाना है तो उसका एक कंडीशन है। आप ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे कि इसका ये PQ जो है AB के बराबर हो, PQ जो है वो AB के बराबर हो, QR जो है वो BC के बराबर हो, और एक बात और, एंगल Q जो है वो 90 हो। माने इतना लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन है। सवाल समझिए, हम रिपीट कर रहे हैं आपको। पाइथागोरस का कन्वर्स क्या है कि आपको प्रूव करना है कि अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक। माने गिवन है आपको AB और BC दोनों का स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि एंगल B 90 होगा। क्लियर? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR बनाया। कैसा बनाया? ऐसा बनाया। ऐसा बनाया मतलब, ऐसा बनाया मतलब हुआ कि PQ जो है वो AB के बराबर बनाया। ये डंडी जो है QR ये BC के बराबर बनाया, और ये एंगल Q 90 बनाया। आई बात समझ में? अब चले प्रूफ करें, सिद्ध करते हैं। तो प्रूफ, ठीक। सबसे पहले, चूंकि ये ट्रायंगल आप जो बनाए हैं ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का नियम लगेगा। कन्वर्स सिद्ध करना है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप कह सकते हैं कि PR स्क्वायर जो है वो बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कह सकते हैं ना? अब उसके बाद ये मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आएगा कि PR स्क्वायर जो है वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर है। कहां से? आपको पाइथागोरस के नियम से। अब उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो बराबर किसके है? AC स्क्वायर के। इक्वेशन सेकेंड। ये कहां से? ये गिवन से, ठीक। यहां तक समझ गए?
मतलब एक बार इसमें लिए कि भैया ये पी आर स्क्वायर जो पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर है पाइथागोरस के नियम से, और एक जो गिवन आपका दिया था वो हो गया। क्लियर है? अब देखिए ए सी स्क्वायर रहने दीजिए, और ए बी जो है, ए बी आप किसके बराबर खींचे हैं? पी क्यू के बराबर ए बी है, तो ए बी की जगह आप पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी सी किसके बराबर है? बी सी क्यू आर के बराबर है, तो बी सी की जगह क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक काम करिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है? अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप 1 और 2 से क्या देख रहे हैं? अगर एक नियम है, बहुत काम का नियम है, नियम समझिए मेरे भाषा में, अगर दाया दाया बराबर है तो बाया बाया बराबर होगा। 1 में देखिए दाया क्या है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, और 2 में दाया क्या है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है। तो दाया दाया बराबर है तो बाया बाया माने पी आर स्क्वायर, मतलब पी आर स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके? ए सी स्क्वायर के। क्लियर? और अगर पी आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है तो और लिख के आप कह सकते हैं कि जब इन दोनों का स्क्वायर बराबर है तो ये दोनों खुद भी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? अब बात समझिए, ये दोनों साइड बराबर आ गया। कौन दोनों? पी आर मतलब ये साइड, और ए सी मतलब ये साइड बराबर आ गया। और ये साइड पहले से बराबर था, कौन सा? पी क्यू बराबर ए बी पहले से था। कहां से? आपको कंस्ट्रक्शन से। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन हम ऐसा किए हैं कि पी क्यू कितना बराबर खींचे हैं? ए बी के बराबर खींचे हैं। और क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर है। क्यू आर क्या है? वो बी सी के बराबर है। ये भी कहां से है? कंस्ट्रक्शन से। क्लियर? अब देखिए मेरी बात समझिए इन दोनों ट्रायंगल में पी आर जो है आप ए सी के बराबर लाए अभी अभी, ये पी क्यू पहले से बराबर था ए बी के, कंस्ट्रक्शन किए हैं। ये क्यू आर पहले से बराबर है बी सी के, कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो तीन साइड बराबर हो गया ना। तो क्लास 9 याद करिए, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, हिंदी में भुजा 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 से क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल जो आपका ए बी सी था वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांग किसके? पी क्यू आर के। आई बात समझ में? बन गया? अब कुछ नहीं बचा। कैसे? जब आपका ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग एक और नियम पढ़े ना 9th में, सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी आप कह सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल Q जो है B के बराबर होगा। माने आप कह सकते हैं कि B बराबर Q, और B बराबर Q कितना है? हम लोग Q कंस्ट्रक्ट किए 90, तो Q कितना? B कितना आ गया? 90। और आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया। कोई शक नहीं? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आपको एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, कैसा? ऐसा कि पी क्यू ए बी के बराबर हो, क्यू आर बी सी के बराबर हो, और एंगल क्यू कितना हो? 90 हो। जब ऐसा थ्योरम बना देंगे तो एक बात जो ये वाला है पाइथागोरस के नियम से लग गया, क्योंकि 90 वाला ट्रायंगल है तो इस साइड का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये वाला बात गिवन से, अब ए बी की जगह आप पी क्यू लिख दिए और बी सी की जगह आप क्यू आर लिख दिए। 1 और 2 से आप क्या देखे? दाया दाया मिल गया, तो बाया बाया बराबर पी क्यू पी आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर आ गया। स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दीजिए, क्योंकि भैया जब स्क्वायर बराबर है तो इसे भी बराबर होगा। तो आपका पी आर और ए सी बराबर आ गया। और कंस्ट्रक्शन में हम पी क्यू को ए बी के बराबर किए थे और क्यू आर को बी सी के बराबर किए थे। क्लियर? तो बाई एस 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 क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल बी इस एंगल क्यू के बराबर होगा। और क्यू कितना था? 90 था। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। तो आपका बी 90 आ गया, थ्योरम हो गया। मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त है। इसके आगे हम लोग कल फिर मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए सेवा समाप्त।